हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस पॉइंट। सो ये हमारा वर्ब का 4th वीडियो है। मैं आपको वर्ब क्या होते हैं ये बता चुकी हूँ, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा कन्फ्यूजिंग वर्ब्स है। आप बोलेंगे कन्फ्यूजिंग वर्ब्स क्या होते हैं, तो यू कैन से मोस्ट कन्फ्यूजिंग वर्ब्स आस्क्ड इन एवरी एग्जाम। यानी कुछ क्या मतलब बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, अक्सर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुत कंफ्यूज करने वाले होते हैं। ये हमें कंफ्यूज कर देते हैं कि हमारा ये ट्रांजिटिव वर्ब है या फिर इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कोई वर्ब ट्रांजिटिव है या फिर इनट्रांजिटिव है ये कहना थोड़ा गलत होगा, बिकॉज इंग्लिश में वर्ब ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव दोनों तरह से बिहेव कर सकते हैं। सो ये चीज़ें मैं आपको अपने 2 वीडियो मैंने ट्रांजिटिव वर्ब जब पढ़ा रही थी तब भी मैं आपको बता चुकी हूँ, और कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था और आज भी बता रही हूँ कि किसी भी वर्ब को उस सेंटेंस में ट्रांजिटिवली बिहेव कराया गया है फिर इनट्रांजिटिवली बिहेव कराया गया है, ये कहना बिल्कुल सही होता है। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। अक्सर क्या होता है कि कुछ वर्ड्स होते ऐसे हैं कि अगर हम उनकी थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज कर दें तो इनको ट्रांजिटिव से इनट्रांजिटिव बनाया जा सकता है और इनट्रांजिटिव से ट्रांजिटिव बिहेव कराया जा सकता है। अब आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है जी। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं उसका स्पेलिंग तो सेम होता है बट उसकी मीनिंग अलग होती है। हिंदी में भी सेम उसी तरह होता है कि चलिए जैसे मैं आपको बता दूं, अगर मैं कहीं सपोज जा रही हूँ और मैं बोली कि अरे वो मैं तो गिर गई, मैं जा रही थी और सडनली मेरा पैर फिसला और मैं गिर गई। ओके, एक ये हो गया। और सेकंड हमारा हो गया कि अरे मैं ऐसे जा रही थी वो मुझे गिरा दिया, गिर गई गिरा दिया। तो दोनों में क्या है, बस आ की मात्रा लग गया। अगर गिरा, मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं जा रही थी और वह मुझे गिर गया या फिर वह मुझे गिर दिया। नहीं, हम ये नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं कि अरे मैं जा रही थी वो मुझे गिरा दिया, या मैं जा रही थी मैं गिर गई। तो हम एक काम तो खुद कर रहे हैं और दूसरा काम कोई और कर रहा है, तो सेम हो गया। एक जैसे होता है कि सुबह सुबह हम सोए रहते हैं तो हमारी मम्मी उठाती हैं, फिर कोई बुलाता है कि हाँ उठ जाओ सुबह हो गई है, तो आप खुद से उठते हो, आपको कोई आके ऐसे उठाता नहीं है, मतलब आप उठते हो। और एक चीज़ होता है कि जैसे आपको कोई उठाता है कि कोई ऐसे है तो आपने सामान उठाया उसको, एक आपने बोला कि मैं उठ गई, अरे क्योंकि उसने मुझे उठाया। तो इसी तरह हमारे कुछ कंफ्यूजिंग वर्ब्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या होते हैं। अब जैसे हमारा हो गया राइज और रेज। तो राइज मतलब क्या होता है, उठना होता है, उगना होता है, यानी वो खुद से काम करना होता है। और रेज मतलब होता है उठाना। अब जैसे अगर मैं एग्जांपल बोली, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, हम सब अक्सर जब टेंस पढ़ते हैं छोटे छोटे बच्चे भी यही बोलते हैं। चलिए कॉमन सा लेते हैं, जिसे हमने लिखा हुआ है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यहाँ पे सूरज जो है वो खुद से उठ रहा है, खुद से वो उग रहा है। हम उसे जाकर के उगाते नहीं कि अच्छा ये सुबह हो गई उठ जाओ, या फिर जब मन किया तो उगा दिए, जब मन किया तो उसको अस्त कर दिए। नहीं, हम ऐसा नहीं करते। सूरज जो होता है वो ईस्ट में उगता है, यानी वो खुद का काम सही कर रहा है, मतलब खुद से कर रहा है। तो जाहिर सी बात है। तो राइज क्या होता है कि अक्सर ये पूछता है कि राइज हमारा क्या है, वर्ब में मतलब कौन सा वर्ब है। तो जाहिर सी बात है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इन द ईस्ट, तो यहाँ पे राइजेज जो है, एक बार आप बोलेंगे कि राइज हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। तो मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ मैंने बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब में जो होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट आते हैं और इन ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं आते। और मैंने एक चीज़ कल की वीडियो में और परसों की शायद भी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वर्ब के भी ऑब्जेक्ट होते हैं, प्रीपोजिशन के भी ऑब्जेक्ट होते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन दोनों होते हैं। तो यहाँ पे जो इन द ईस्ट है, ऑफ कोर्स सन हमारा क्या हो गया, द सन हमारा सब्जेक्ट हो गया, राइजेस हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, इन द ईस्ट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑफ कोर्स द ईस्ट हमारा ऑब्जेक्ट है, बट वो किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि द सन राइजेस द ईस्ट, नहीं, इन द ईस्ट लिखा है, यानी इन मतलब हमारा प्रीपोजिशन हो गया, और द ईस्ट हमारा किसका किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और जब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है तो हमारा वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। सो इसलिए हमारा क्या आ गया, ये हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों, क्योंकि इसमें हमारा वर्ब का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अब सेकंड जैसे मैंने लिखा हुआ है कि रेज योर हैंड्स। अब रेज योर हैंड्स का मतलब हम उठाते हैं, जैसे हम लोग बहुत कॉमन बोलते हैं ना, जैसे हम टीचर होते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि कोई बच्चा शरारत करता है क्लास में, या कुछ मतलब कोई कुछ बोल दिया तो हम लोग बोलते हैं ना रेज योर हैंड्स, रेज योर वॉइस।
अपनी आवाज़ उठाओ, करो ये काम। या फिर मैं चलो तुमने शरारत क्यों किया या फिर उसको मारा क्यों, रेज योर हैंड। तो रेज योर हैंड यानी हमने उसका हाथ उठवाया, तो यहाँ पे उठाया, तो ये जैसे रेज योर हैंड, तो रेज हमारा क्या है, वर्ब है, और योर हैंड्स क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो रेज जो योर हैंड्स है वो हमारा किसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे रेज योर हैंड्स क्यों, यहाँ पे तो सब्जेक्ट है ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इम्परेटिव सेंटेंसेस में क्या होते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंसेस में हमेशा स्टार्टिंग किससे होती है, वर्ब से होती है। आप जैसे बोलते हैं ओपन द डोर, रेज योर हैंड्स, या फिर क्लोज द विंडो, तो हमेशा इम्परेटिव सेंटेंसेस में वर्ब से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे योर हैंड्स जो है वो किसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। ऊपर वाले सेंटेंस में जो मैंने राइज लिखा हुआ है यहाँ पे, वो हमारा राइज क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। क्यों, क्योंकि उसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। और रेज जो है यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, योर हैंड्स हमारा ऑब्जेक्ट है वर्ब का, इसलिए हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम में ऐसे पूछते हैं, मतलब पूछा जाता है कि रेज और राइज, तो वहाँ पे हमें कंफ्यूज करने के लिए होता है। तो हमें लगता है कि हाँ ये तो इसका वर्ब है, ऑब्जेक्ट तो है ही, ऑब्जेक्ट है ही, इसमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, और हम ध्यान नहीं देते कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है कि हमारा वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और हम इसको क्या करते थे, टिक करके जो हमें समझ में आता है वो चले आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये ऑब्जेक्ट दिया गया है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है या फिर वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब जैसे सेकेंड हमारा दिया हुआ है फाल, तो फाल, और फाल मतलब क्या होता है, गिरना होता है, ये सबको पता है। तो फाल का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो होता है फेल, फाल, फेल, फॉलन, आपने ये पढ़ा भी होगा। तो फाल मतलब क्या होता है, गिरना, एक गिरना होता है, गिराना होता है, और फेल मतलब क्या होता है, गिराना होता है। तो फेल, फेल, फॉल, फेल, 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 फेल्ड। तो यहाँ पे एक फॉल मतलब तो हो गया गिरना, और फेल मतलब हो गया गिराना, यानी फॉल, फेल, फॉलन, फेल, फेल, फेल्ड। तो यहाँ पे भी क्या होता है, इनमें से एक हमारा ट्रांजिटिव है और एक इनट्रांजिटिव है। अब जैसे एक शब्द अगर हम ले लें कि ग्राइंड, तो ग्राइंड का जो सेकेंड फॉर्म होता है ग्राउंड होता है, और ग्राउंड भी एक वर्ब एक फर्स्ट फॉर्म होता है ग्राउंड का। तो यहाँ पे भी ऐसे है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें कन्फ्यूज़न ये हो जाती है कि जहाँ पे फेल लिखा होता है, फॉल का सेकेंड फॉर्म फेल लिखा होता है वहाँ पे, तो हमें लगता है कि ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है या फिर इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो इन दोनों में से एक हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। हम वो देखेंगे कि हमारा कौन सा ट्रांजिटिव है, कौन सा इनट्रांजिटिव है। और उसी तरह एक जैसे फाइंड होता है, तो फाइंड का सेकंड फॉर्म क्या होता है, फाउंड होता है। और उसके बाद एक फाउंड हमारे एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी होता है। तो अक्सर हम क्या होते हैं, ऐसे सारे अगर मतलब वर्ब्स आ जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमारा ट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है फिर इनट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है, और ये हमारा मतलब उसका मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा। क्यों, क्योंकि से फॉल, फॉलन, मैंने अभी आपको बताया फॉल, फेल, फॉलन, और एक फेल, फेल है। तो वहाँ पे हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए जैसे यहाँ पे मैंने फॉल लिया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि फॉलिंग डाउन, फॉल का जैसे मैंने फॉलिंग डाउन, तो फॉलिंग डाउन का मतलब क्या होता है। अब डाउन हमारा ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, डाउन हमारा क्या है, एडवर्ब है, ये सबको पता है कि डाउन हमारा एडवर्ब है। तो फॉल यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जैसे फॉलिंग डाउन है तो फॉल हमारा क्या हो जाएगा, अभी हमारा जब इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। अब जैसे आपने सुना भी होगा साइंस में कि फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट, फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट यानी अगर हम कोई से सामान अगर ऊपर से उठाते हैं तो वो हमारा अपने आप गिर जाता है। तो हम अगर थोड़ा सा छोड़ते हैं सामान तो अपने आप गिरता है, हमसे कुछ ऐसा नहीं गया। फिर अगर कोई सामान बंधा हुआ है तो अगर वो थोड़ा सा टूट जाता है तो वो अपने आप गिर जाता है, तो वो फॉल हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे फॉलिंग डाउन लिखा है तो यहाँ पे डाउन हमारा क्या है, ये हमारा एडवर्ब है। या फिर जैसे हम अक्सर कॉमन होता है कि या आई एम फॉलन इन लव, शायद ये किसी सॉन्ग में भी या किसी मूवी में भी है कि या आई एम इन लव, या फिर आई हैव फॉलन इन लव, आई हैव फॉलन इन लव। तो यहाँ पे फॉलन जैसे मुझे प्यार हो गया है, मैं प्यार में गिर पड़ी, ऐसा समथिंग होता है। तो यहाँ पे जो फॉलन इन लव है, तो यहाँ पे फॉल लेन जो है फॉल, तो इन लव हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, वो ऑब्जेक्ट है लव, बट किसका ऑब्जेक्ट है, ये हमारा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो जब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। तो अगर फॉल, फेल, फॉलन आए और अगर उसके बाद हमारा अगर कोई मतलब
अक्सर क्या होता है, जो ये हमारा फॉल ऊपर वाला है फॉल, तो वहाँ पे हमारा वो इंट्रांजिटिव, अक्सर नहीं, मैं आपको 100% बोल सकती हूँ कि फॉल जो होता है वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आते, जैसे फॉलिंग डाउन हो गया, फॉलन इन लव हो गया। अब जैसे मैं आपको दूसरा सेंटेंस बोलती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वुड कटर फेल ट्रीज वाइल हिज डॉटर गैदर्ड द वुड। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि लकड़हारा जो है वो पेड़ को काट कर मतलब गिरा रहा है, और उसकी जो लड़की है वो क्या है, लकड़ियों को बटोर रही है। यानी जो वुड कटर था, जो लकड़हारा था, वो लकड़ियों को काट कर गिरा रहा है, और उसकी लड़की जो है वो लकड़ियों को बटोर रही है। तो एग्जाम में ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स रखे जाते हैं जहाँ पे हम नोटिस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, उसका हिंदी बनाना चाहते हैं कि हाँ अच्छा ये ऐसे सेंटेंस है, इसका मतलब हिंदी ये होगा, तो हम उसी के अकॉर्डिंग, हिंदी के अकॉर्डिंग हम मतलब बोल देते हैं। तो फेल इंग्लिश में 2 पैटर्न रखते हैं, ठीक है। एक वो हो गया जो किसी एक तो हो गया कि जो किसी इंट्रांजिटिव वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, और किसी ट्रांजिटिव का फर्स्ट फॉर्म होता है। जैसे मैंने लिखा हुआ ना कि फॉल, फेल, फॉलन एंड फेल, फेल, फेल। तो जो किसी इंट्रांजिटिव वर्ब का सेकंड फॉर्म है और ट्रांजिटिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये कौन सा वर्ब है? ये होता है ना कन्फ्यूजन कि हमें कैसे पता लगेगा कौन सा वर्ब है। तो इतना तो हम सभी जानते हैं कि वाइल जो वर्ड है वो इंग्लिश में कंजक्शन का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। और सेंटेंस में जो सेंटेंस हमारा है, यानी द वुड कटर फेल ट्रीज, तो जो हमारा सेंटेंस है, एक सेंटेंस हमारा तो फेल ट्रीज तक बनता है कि द वुड कटर फेल ट्रीज, एंड सेकेंड जो हमारा सेंटेंस बनता है हिज डॉटर गैदर्ड द वुड, ये हमारा सेकेंड सेंटेंस है। तो पहला वाला लकड़हारा उन लकड़ियों को काट कर गिरा रहा था, और दूसरा जो सेंटेंस है उसका मतलब जो उसकी लड़की है उसको बटोर रही है। तो यहाँ पे द वुड कटर सब्जेक्ट है, ओके, एंड जो हमारा फेल है ये हमारा क्या है, वर्ब है, एंड ट्रीज हमारा ऑब्जेक्ट है। द वुड कटर हमारा सब्जेक्ट हो गया, फेल हमारा क्या है, वर्ब हो गया, और ट्रीज हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सेम इसमें भी है कि हिज डॉटर हमारा सब्जेक्ट हो गया, गैदर्ड हमारा वर्ब हो गया, एंड द वुड हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वो इंट्रांजिटिव होता है, बट अगर होता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो यहाँ पे जो है द वुड कटर फेल ट्रीज, तो यहाँ पे तो हमारा है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया। अब हम जानेंगे कि द वुड कटर फेल ट्रीज, तो इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट है। बट आपने एक नोटिस किया है कि फेल लिखना तो वैसे भी गलत है। क्यों? क्योंकि सिंगुलर, जब भी हम सिंगुलर लिखते हैं, अब शायद आपको गलती भी दिख गई होगी, हालांकि अगर ट्रांजिटिव वर्ब होता है तो ठीक है, ये सेकेंड फॉर्म भी था वो भी ठीक है, बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो आपको ट्रांजिटिव वर्ब की बात करनी होगी। अब यहाँ पे जैसे द वुड कटर फेल ट्रीज, तो यहाँ पे आपको वुड कटर सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब में ऐसे ईएस लगाते हैं, है कि नहीं? हम लोग यही टेंस में पढ़े ना कि सिंगुलर वर्ब अगर आता है, सिंगुलर के साथ हमेशा हम क्या करते हैं, वर्ब में ऐसे ईएस लगाते हैं। पर ये भी बात है कि हमें इसमें प्रेजेंट बनाए या फिर पास्ट बनाए, ये भी तो कन्फ्यूज़न है। नीचे हमारा पास्ट लिखा है, ऊपर हमारा प्रेजेंट लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सिर्फ सेंटेंस में द वुड कटर फेल ट्रीज लिखना है तो हम प्रेजेंट या पास्ट दोनों में कर सकते हैं। अगर हमें बस एक ही सेंटेंस लिखना है, मतलब द वुड कटर फेल ट्रीज, तो हम चाहे पास्ट में लिखें या प्रेजेंट में लिखें, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि द वुड कटर फेल ट्रीज लिखें या द वुड कटर फेल्स ट्रीज लिखें। बट यहाँ पर हिंट्स देने के लिए एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, ये है पास्ट में। जैसे यहाँ पे लिखा ना, हिज डॉटर गैदर्ड द वुड, तो इसको भी हम पास्ट में ही रखेंगे। अगर ये हमारा प्रेजेंट में होता है तो इसके साथ हम प्रेजेंट में रखते हैं। एक मैं जब चीज़ आपको बता दूं कि अगर एक प्रेजेंट में एक दूसरा हमारा पास्ट में है तो ये हमारा गलत है। तो इसका मतलब अगर हमारा ऊपर वाला प्रेजेंट में भी वो नहीं शो कर रहा है कि वो प्रेजेंट में कैसे है, क्यों? क्योंकि अगर ये हमारा प्रेजेंट में होता है तो उसमें ऐसे आई एस लगता, बट इसमें तो है नहीं। तो यहाँ पे जैसे गैदर्ड द वुड है, तो जाहिर सी बात है ऊपर वाला सेंटेंस भी हमारा क्या रहेगा, पास्ट में ही रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा द वुड कटर फेल्ड ट्रीज, सॉरी यहाँ पे ट्रीज की स्पेलिंग गलती हो गई है, ट्रेस लिख दिया गया है। द वुड कटर फेल्ड ट्रीज वाइल हिज डॉटर गैदर्ड द वुड, तो इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल हमारा सही सेंटेंस है। तो जैसे हमारा राइज और रेज आते हैं, उसी तरह हमारा फेल
और फॉल भी आता है। तो बहुत टाइम हमारा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हमारा फॉल का सेकंड फॉर्म दिया हुआ है या फिर हमारा फेल जो है वो फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है। तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि हमें ये देखना है कि हमें ऑब्जेक्ट कैसा है, हमें पूरा सेंटेंसेस को देखना है। तो आप इन सब सारी चीज़ों को ध्यान रखना। हालाँकि जो हमारा कल की मेरी जो वीडियो रहेगी उसमें मैं और भी जो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पूछे जाते हैं, अक्सर वो एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो मैं आपको वो वर्ड्स बताऊँगी कन्फ्यूज़न वर्ब्स का। तो अगर आपको कुछ भी इसमें पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।